हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं सुमन स्वागत करती एक और नए ब्लॉग में। और ये मॉर्निंग में मैं 5:40 से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं उठ गई थी 5:25 में उठ गई थी। और इसके बाद मैंने बाहर का झाड़ू लगाया और भगवान जी को प्रणाम किया। थोड़ा बहुत आलस आता है तो उसको मैंने ख़त्म किया। फिर इसके बाद मैं छत पे गई थी, तो 5:40 में छत पे गई थी, तभी मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो आप सब देख ही सकते हैं। मैंने थोड़ी देर यहाँ टहला और भगवान जी को यहाँ प्रणाम किया। बगल में मंदिर है तो उनको भी मैं छत से ही प्रणाम कर लेती हूँ। और बाहर गेट के पास जाती हूँ तो उधर भी कर लेती हूँ। और छत में तो मतलब आती हूँ, दिख जाते हैं सामने, तब भी कर लेती हूँ प्रणाम भगवान जी को। और ये देखिए मेरे फ्लावर तो अभी नहीं मतलब हुए हैं। और ये प्लांट है मेरे। और ये देखो छोटे छोटे आ गए हैं फ्लावर। और किसी किसी में आए, किसी किसी में नहीं आए हैं। ये कड़ी पत्ता है मेरा, हरा भरा हो गया अब थोड़ा। पहले तो बिल्कुल सूख गया था। ये भी मेरी पालक भी पानी की वजह से सूख गई है, बहुत बारिश हुई है इस वजह से ये सूख गई है। और इसका नाम मुझे मालूम नहीं है क्या है। और यहाँ पे मेरा एक टमाटर लगाया है मैंने, तो ये बस लंबा लंबा बढ़ रहा है। बस इसको मतलब इसमें बतिया नहीं लग रही हैं, ये ऐसे ही लंबा लंबा हो गया। मैं सोच रही कुछ दिन और देख लूँ, नहीं इसके बाद इसमें आएंगी बतियाँ तो ठीक है, नहीं आएंगी तो इसको उखाड़ के फेंक दूंगी। अब ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। नीचे जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों का टाइम है स्कूल जाने का, तो उधर बच्चों की लंच की तैयारी करनी होगी, तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद मैं आ गई नीचे। नीचे आने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना है। आज का दिन है सैटरडे, कल तो संडे होता तो चलो थोड़ी देर और रुक लेते हैं उधर छत पे, लेकिन सैटरडे है तो मुझे वहाँ पे नहीं रुक पाई मैं, क्योंकि बच्चों को खाना पीना भी लंच के लिए बनाना है। तो मैं आ गई किचन में देखिए रात की मेरे यही साफ़ सफाई हो गई थी, लेकिन मुझे फिर के एक बार और पोछा लगाऊंगी। इसके बाद मैं फिर सब्जी वगैरह जो भी मुझे छौंकना है वो छौंकूंगी। तो मैं किचन में लाइट ऑन करके और गैस को प्रणाम करके मैं आ गई थी। फिर मैंने कहा पहले सीधा सीधा झाड़ू लगा देती हूँ, थोड़ा जो बचा है। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया है। और अभी अंधेरा नीचे बहुत दिख रहा था, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, तो सब जगह लाइट ऑन करके मैं झाड़ू लगा रही थी। और जिस जगह कोई नहीं उस जगह मैंने झाड़ू लगाया है। बच्चे अभी सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, तो उनके रूम में नहीं गई थी। और फिर मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद मैंने आलू काटे, हरी मिर्च काटी, लहसुन लिया, और फिर मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। आप सब देख ही सकते हैं। और सुबह सुबह कितनी भागम दौड़ हो जाती है कि लगता है फटाफट जल्दी से काम निपटा लो। कितनी जल्दी हो तो ऐसा काम मतलब जो है बच्चों के लिए जल्दीबाजी में ये खाना पीना बनाओ। खाना पीना बनाने के बाद फिर बच्चों को उठाओ। सबसे ज़्यादा तो बच्चों को उठाने में बहुत टाइम लगता है। और ये तो सभी हम गृहिणियों का है कि सुबह सुबह भागा दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, मेरा ही नहीं है, सभी गृहिणियों का यही काम है कि सुबह उठो, अपना आलस ख़त्म करो, और इसके बाद जो मेन काम होते हैं, बाहर की झाड़ू लगाओ, ये करो। इसके बाद फिर मैं आ गए किचन में। मेरी एक साइड भुजिया पक रही है, एक साइड मैंने पूड़ियाँ निकाल दी है। बच्चों को मैंने उठा दिया था, इसके बाद मैं आई थी पूड़ियाँ निकालने। और बच्चों को उठाने के बाद फिर इनको मैं जाऊंगी रेडी करूंगी, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान मैं हो जाती हूँ बच्चों को उठाने में। इनका 7:25 का स्कूल है, तो अभी लगभग 7 बज चुके हैं। और ये रेडी होके अब जा रहे हैं दोनों स्कूल। आज यही गए थे छोड़ने बच्चों को। आज मैंने गई थी तो मैंने यहीं से बाय कर लिया था। और बच्चों के जाने के बाद मैंने फटाफट अब उठाया अपना ये बिस्तर। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम गर्मी लगती है, अभी इस समय बहुत गर्मी होने लगती है। कभी कभी गर्मी होने लगती है, कभी कभी मतलब बारिश हो जाती है तो ठंडक रहता है। तो हम लोग यहीं पे लेटे थे। अब बच्चे चले गए हैं, तो अब बच्चों की शैतानियाँ नहीं होगी जब तक मैं ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब तक आएंगे। तो मैंने ये वाला गद्दा उठा दिया ऊपर को, और नीचे से सब मैं झाड़ू लगा लूँगी जो जो बच्चों ने फैलाया इधर उधर। और बच्चे होते हैं तो सब मतलब कबाड़ खाना बना ही देते हैं सब जगह, आप सब जानते ही होंगे। और
ये जो चादर वगैरह की मैं दरी लगा के सब रख दूंगी और यहाँ का कंप्लीट करने के बाद मैं रूम का कर दूंगी। और मैंने सुबह वहाँ की झाड़ू तो लगाई दी थी, जिस जगह बच्चे सो रहे थे और ये सो रहे थे दूसरे रूम में, तो उस जगह तो मैंने नहीं किया था, उस जगह मैं करूँगी। और आज है संतान सप्तमी, तो मुझे जल्दी जल्दी काम भी निपटाने हैं। सुबह मैंने पानी भी नहीं पिया था, सुबह उठ के मैं पानी पी लेती हूँ, लेकिन प्यास नहीं लगी थी क्योंकि व्रत होता है तो उस दिन होता है कि पानी नहीं, अपने आप मतलब नहीं मन करता है कि पानी पियो, तो पानी पीने का मन नहीं था। मैंने कहा पहले नहा लूँगी, इसके बाद मैं पानी पीऊँगी। और नहाने के बाद ही व्रत में पानी पिया जाता है, और जो व्रत पानी वाले होते हैं तो लेकिन इसमें पानी पी लिया जाता है हमारे यहाँ, तो हम पानी पी लेते हैं संतान सप्तमी को। तो आज मेरा उपवास है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट काम निपटा के मैं भी नहा लूँ, तो उसके बाद पानी पी लूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्यास भी लगने लगी थी। सुबह उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो जाता, भागम दौड़ में पसीना आता है तो प्यास तो लगती है। और यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो चुका है और मैं आ गई यहाँ से नहाने के बाद। फिर मेरी माथे की बिंदी हट गई थी, तो पहले मैंने बिंदी लगा ली क्योंकि बिंदी नहीं लगी होती है तो सूना सूना सा माथा लगता है, चेहरा भी अजीब सा लगने लगता है। और ये भी मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं, वही आलू की भुजिया पराठा दिया था, दही दे दिया था, तो खा के चले गए हैं। फिर मैंने नहाने के बाद यहाँ पे गुड़ की पूड़ियाँ बनाई है, जो मीठी पूड़ियाँ हमारे यहाँ बनती हैं संतान सप्तमी को। तो अब मैं बाल भी मेरे सूख जाएंगे, मैंने आज सैटरडे है लेकिन बाल नहीं धुले जाते हैं, लेकिन व्रत है तो मैंने बाल भी धुल लिए हैं। और ये मेरी बने रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ, मीठी पूड़ियाँ। ये हमारे यहाँ साथ ही बनाई जाती है पूजने के लिए, साथ बनाई जाती है खाने के लिए, तो ये हम शाम को ही खाएंगे, पूजा करने के बाद फिर शाम को खाते हैं। हमारा चाहे व्रत हो चाहे पूजा पाठ हो, लेकिन हमें अपने काम निपटाने ही पड़ेंगे और हम निपटाते ही हम सभी लोग। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने भी अपने सारे काम निपटा लिए हैं और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। और रेडी नहीं हुई हूँ मतलब हो रही हूँ रेडी, साड़ी मैंने पहन लिया है। सबसे झंझट वाला काम साड़ी वाला होता है और साड़ी मुझसे ज़्यादा बनती नहीं अच्छे से, लेकिन तब भी मैं पूजा पाठ के लिए साड़ी मतलब पहनती हूँ और पहनना ज़रूरी है क्योंकि ये अच्छा लगता है साड़ी पहनना ही। तो मैंने यहाँ साड़ी पहन ली है और यहाँ पे मैं बाल खींच के अपना मांग भरूंगी। इसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप करूंगी, और ज़्यादा मुझे मेकअप नहीं आता है लेकिन मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेती हूँ। और ज़्यादा अच्छे से मैं बाल भी नहीं मतलब बांध पाती हूँ कि कैसे हेयर स्टाइल मतलब बना लेते हैं। और ये सब काजल वगैरह लगाना मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे ऐसे थोड़ा सिंपल ही आता है सजना संवरना, तो मैं सिंपल अपने तरीके से ही सज लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपने बाल बांध रही हूँ। और आज मैंने पहनी है ये ऑरेंज और इसमें पिंक और येलो, ये मिक्स कलर है सभी कलर। ये मेरी सासू मम्मी लेके आई थी साड़ी मेरे लिए। और कब लेके आई थी? जब मेरे बच्चे हुए थे, छठी में मुझे मम्मी ने दिया था ये साड़ी, तो मैं 2-3 बार पहन चुकी हैं उसको। और आज ये पूजा है तो मैंने सोचा आज भी आज पहन लेती हूँ। और सासू मम्मी तो नहीं करती हैं, मैं करती हूँ ये व्रत संतान सप्तमी वाला, तो मैं अपना यहाँ कर रही हूँ। मम्मी गांव में है और मम्मी गांव में है तो मम्मी करती नहीं है ना, अगर मम्मी भी होती तो साथ में थोड़ा बहुत बैठ जाती, लेकिन मम्मी गांव में है तो इस वजह से मैं अपना अकेले यहीं पे कर रही हूँ। जब मम्मी आती हैं तो कभी कभी अपना पूजा पाठ वाला काम होता है तो साथ में कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ अब रेडी। आप बताइएगा यहाँ पे मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। मैंने सिर्फ बीबी क्रीम लगाया था और बिंदी मांग भरा था और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी बस। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अलता में लगाना पहले भूल गई थी, वैसे तो मैं पहले ही लगा लेती हूँ अलता साड़ी के पहले, और साड़ी में बैठते हुए फिर अलता लगाना बनता नहीं है। और तो मैंने सोचा कि अलता तो लगाना ही पड़ेगा, और तो ये मैं बाद में अलता लगाने लगी हूँ। अलता लगाने के बाद मेरी पूजा की तैयारी, थाली वाली वगैरह सब मेरा सजा लिया है, और इसके बाद मैं जाऊंगी अपना पूजा पाठ करूंगी। आप सभी बताइएगा आपके यहाँ कैसी पूजा होती है। हमारे यहाँ जैसी होती है तो मैं दिखाई दूंगी
कैसे होते हैं, जो भी हमारे पास होता है। मैं सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं मेरे पास है। जो होता है मेरे पास, मैं वही भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। तो ये फूल लाना भूल गए थे, तो मैं फूल मतलब यहीं से ले आई थी आंटी के यहाँ से फूल। और सेब रखे थे फल में, तो मैंने सेब भी चढ़ा दिया था। और पूड़ियाँ जो बनाई थी, और जो हमारा कपूर दीप वगैरह होता है, ये सब हम चढ़ा देते हैं। साथ हम ये गांठी लगाते हैं धागे की, और चांदी की चूड़ी है तो चांदी का छल्ला ये चढ़ाते हैं। तो मैंने चांदी का छल्ला नहीं बनवाया था इस बार, और मतलब और ये मैं धागा ही का ही बना के और 7 गांठियाँ लगा के मैंने रख दिया था। कल ही बना लिया था। ये तो मैं भगवान जी को कलावा चढ़ा रही हूँ। उनके वस्त्र होते हैं जो कलावा चढ़ाया जाता है भगवान जी को स्नान करा के। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना पूजा पाठ जो होता है। और दूर्वा जरूर होता है गणेश जी को चढ़ाना, तो मैंने गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दिया है। और फूल वगैरह जो लेके आई थी वो मैं भगवान जी को चढ़ा दूंगी, माता पार्वती को चढ़ा दूंगी। और पूजा होने के बाद मैं ले लूँगी हाथ में चावल फूल वगैरह, और इसके बाद मैं मोबाइल से ही कथा सुनती हूँ। तो मैंने मोबाइल थोड़ी देर के लिए मतलब वीडियो बंद कर दिया था, मोबाइल से कथा सुन लिया था। ये मेरा सुबह का टाइम है, गिरा सवा गिरा, क्योंकि बच्चों को आने का टाइम था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं पूजा करने में। मम्मा ये उठा के रख देते हैं, मम्मा ये कैसा, ये तुमने कैसे रख दिया, मैं करूँगी, बीच बीच में बहुत परेशान करते हैं। आप सब तो समझ ही सकते हैं कि बच्चे कितना परेशान करते हैं, कोई भी कुछ करो। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटा के मैंने फिर पूजा कर लिया। और यहाँ मेरी पूजा बस यहाँ मैंने दीप जला दिया है। और फिर इसके बाद मैं बैठ के कथा सुनूंगी। कथा होने के बाद फिर मैं आरती कर लूँगी, भगवान जी को आचमन कर दूँगी। फिर इसके बाद बच्चों का टाइम भी स्कूल का हो रहा है, तो फिर बच्चों को मुझे लेने भी स्कूल जाना है। तो इसलिए मैं उसे जैसे मतलब पूजा पाठ बनी तो मैंने वैसे कर लिया है। और आप सब भी बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे कैसे पूजा होती है। और मैंने तो आपको दिखाई दिया कि और मैं कैसे पूजा करती हूँ अपने यहाँ। तो आप सभी बताइएगा कमेंट करके, अगर जो मुझसे कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा। और मेरी चांदी की चूड़ी मैंने निकाली थी कल, पता नहीं बच्चों ने कहाँ पे रख दिया, तो चांदी की चूड़ी मुझको मिली ही नहीं, मैं बहुत ढूंढा। और मैंने धागा ही भगवान जी को चढ़ा के बांध लिया है, वही जो 7 गांठी वाला धागा होता है। तो फिर इसके बाद यहाँ मैंने करवा दिया भगवान जी को आचमन। और यहाँ मेरी पूजा हो गई है समाप्त। जो भी भगवान जी भूल चूक हो क्षमा करिएगा। और सभी माताओं बहनों के संतान को सुरक्षित रखिएगा, बस अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखिएगा। बस यही आशीर्वाद मांगा था भगवान जी से। सभी को सुखी रखे भगवान जी, आपका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। मैं वीडियो तो बना लेती हूँ, उसकी सारी मतलब क्लिप वगैरह कर लेती हूँ, सब सेट कर लेती हूँ, बस इसमें वॉइस नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आ गए तो इतना शोर मचाते हैं कि उनकी आवाज़ ही गूंजती रहती है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ वो मेरी ही आवाज़ को रिपीट करते हैं, तो इस वजह से मैं वॉइस नहीं डाल पाती। ये मेरा वीडियो लेट हो गया है और ये मैं मंडे को डालूंगी। और संडे पड़ गया तो सैटरडे के बाद, तो संडे को तो मैं बिल्कुल ही नहीं वॉइस डाल सकती क्योंकि संडे को सब लोग रहते हैं, तो इतना काम मतलब हो ही जाता है, सारा दिन भागम दौड़। तो इस वजह से मैं मंडे को ही डालूंगी ये वीडियो। और ये मेरे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो मैंने कपड़े भी बच्चों के निकाल दिए हैं, यूनिफॉर्म वगैरह। और अभी गर्मी है बहुत, तो ऐसे ही बच्चे बैठेंगे। बिट्टू को मैंने निकाल दिए हैं कपड़े, अब बाबू के निकाल रही हूँ कपड़े। और चाय पानी करूँगी अभी थोड़ा बैठ के, पूजा तो मेरी हो गई थी पहले। और क्योंकि आज व्रत है तो चाय पीऊँगी, शाम को ही जो पुए बना है वो जो खाते हैं वही शाम को ही खाऊंगी। और आप सबको राधे राधे, बाय बाय। आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
राधे राधे।